हम तो शुरू से मेंटेन किया है कि अगर किसी ने कुछ गलत काम किया है उसकी तह तक जाएं और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कितने बड़े पद पे हो, किसी दल का हो, अधिकारी हो, नेता कोई भी हो। भविष्य नौजवानों का उसको सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं तो स्वागत करता हूं कि यहाँ पे तह तक जाएं और जो भी वो जिम्मेदार हो, लेकिन जो काम हो वो प्रतिशोध की भावना से नहीं होना चाहिए। वो सच्चाई को जानने के लिए एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस जांच में तथ्य सामने आए। जांच पहले भी चल रही थी, उसको और गति दी जानी चाहिए ताकि नौजवानों का आने वाला जो समय है उसको हम लोग सुरक्षित कर सकें। हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली में और उस पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी है, अलग अलग बातें रखी हैं और मुझे लगता है कि हम सब चाहते थे सरकार बने तीनों राज्यों में, लेकिन हमारी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी हमारी जो पार्टी का प्रदर्शन था, जो पहले सरकार के आने के बाद हम हारते थे, उतना बुरा नहीं रहा। 1.5-2% का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमको बड़ा दुख है इस बात का कि हम सरकार नहीं बना पाए। बहरहाल आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, उसके लिए तैयारी हो गई है। 2 राज्यों में AICC ने बदलाव भी किए हैं। राजस्थान में आगे का रणनीति होगी, उस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, संवाद हो रहा है। कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उस पर भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक रूपरेखा तैयार होगी। कल ही इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, सीट का बंटवारा है, रणनीति है, कैंपेन है, कैसे करना है, उस सब पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष हम लोग मिलकर एकजुटता से लड़ेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे और 2024 में हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। तो सब लोगों से पहले भी मिलने आते, 10 दिन पहले मुझे लगा आज विधानसभा का सत्र है, गांव के दौरे हैं, लोगों से मुलाकात हम कर रहे हैं और पिछले आचार संहिता में जो काम रुक गए थे 1-1.5 महीने, उसको दोबारा गति देने का काम। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ये जो भी हमने सब विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया है कि AICC के अध्यक्ष और AICC की लीडरशिप वो तय करेगी कि आने वाले समय में किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, सदन के अंदर, सदन के बाहर, इसका निर्णय AICC करेगी। देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप सांसदों को निलंबित कर रहे हैं, वो मुद्दा ये है। अब साइड में अलग अलग मुद्दे बनाकर उसको आप हेडलाइन दे दें, वो बात नहीं है। मुद्दा ये है कि सांसदों का 150 सांसदों का निलंबन करना क्या ठीक है? अपनी बात रखने का अधिकार विपक्ष को नहीं है, तो ये जो कार्रवाई हो रही है उसको गलत अनुचित मानते हैं।